बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। अभी घर का डॉक्टर में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की इस मेरी वीडियो का मौजू है ITP इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया पुरपुरा, जिस्म के मुदाफ़ती निज़ाम का प्लेटलेट्स के ख़िलाफ़ होना। इसकी क्या अलामत है, इसकी तशख़ीस कैसे होती है और ITP वाले मरीज़ बच्चे की देखभाल और इलाज कैसा होना चाहिए। तो चलिए नाज़रीन, शुरू करते हैं आज की वीडियो। नाज़रीन, पिछले कई रोज़ से मीडिया पर प्लेटलेट्स और ITP का चर्चा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये क्या होता है, कैसे होता है और इसका इलाज क्या है। तो पेशे खिदमत है प्लेटलेट्स। नाज़रीन, प्लेटलेट्स खून के छोटे छोटे अज्जा होते हैं। जब जिस्म पर चोट लगती है तो ये खून को जमने में मदद देते हैं। ये थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जाने जाते हैं। खून में इनकी मकदार कम हो जाने को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहा जाता है। ये हड्डियों के गुर्दे में पाए जाते हैं, जहाँ से ये मुनासिब मकदार में खून में शामिल होते रहते हैं। इनकी उम्र 7 दिन तक होती है। इसके बाद तिली इनको ख़त्म कर देती है और नए प्लेटलेट्स खून में शामिल हो जाते हैं। ये सिलसिला इस तरह जारी रहता है। तिली बाएं तरफ की पसलियों के नीचे वाक़ होती है। खून में प्लेटलेट्स की अमूमी तादाद 1.5 लाख से 4 लाख फ़ी लीटर होती है। अगर जिसम में बहुत ज़्यादा प्लेटलेट्स हैं तो खून बहुत आसानी से जम जाएगा। अगर काफ़ी प्लेटलेट्स नहीं हैं तो हम खून मामूल से कम यानी ज़्यादा देर से जमेगा और कहीं ज़्यादा आसानी से खून बह सकता है। तो इसके बाद हम बात करेंगे ITP इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्या है। तो नाज़रीन, ये ITP इसका मुखफ़फ़ है। ITP जिस्म के मुदाफ़ती निज़ाम के प्लेटलेट्स के ख़िलाफ़ हो जाने का नाम है। आम हालात में जिस्म का मुदाफ़ती निज़ाम बैरूनी ख़तरात से निपटने के लिए होता है, मगर कुछ सूरतों में ये खुद जिस्म ही को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जिसे किसी मुल्क की फ़ौज जो होती है वो दुश्मन से लड़ने के लिए है, मगर बाज़ औक़ात अपने ही मुल्क पर चढ़ दौड़ती है। इन अमराज में जिस्म एंटीबॉडीज़ नामी प्रोटीन बनाता है जो नुकसानदेह होती हैं। पुरपुरा जामनी रंग के सुर्ख धब्बे होते हैं। ये जिल्द के नीचे छोटे छोटे खून बहने वाली की जगह से होता है। ITP बच्चों और बड़ों में बिल्कुल मुख्तलिफ है और इस पर अलग से गौर किया जाना चाहिए। इसके बाद है कि इस मर्ज़ की अलामत क्या है। ज़्यादातर बच्चों में कोई अलामत नहीं होती। छोटे बच्चे बोल सकते हैं या चोट लगने की सूरत में खून ज़्यादा बह सकता है। ज़्यादातर मरीज़ 6 से 8 हफ्ते में ठीक हो जाता है। 10 में से तकरीबन 1 या 2 बच्चों में प्लेटलेट्स की सतह 1 साल के बाद भी मामूल पर नहीं आती। इसके बाद इन्हें दायमी ITP क्रोनिक कहा जाता है। ताहम इसमें से बहुत से बच्चों को कभी भी किसी इलाज की ज़रूरत नहीं होती है। ITP की तशख़ीस किस तरह की जाती है। नाज़रीन, ITP को खून के टेस्ट के ज़रिए तशख़ीस किया जाता है, लेकिन ये यकीनी बनाने के लिए कि प्लेटलेट्स कम होने की कोई और वजह है तो नहीं, मुख्तलिफ टेस्टों की ज़रूरत हो सकती है। शाज़ व नाज़र इसमें बोन मैरो का नमूना लेना भी शामिल है। अब हम बात करेंगे सर्जरी या ऑपरेशन। तिली की सर्जरी की ज़रिए निकाल देने के अमल को ITP वाले बच्चों में इसकी ज़रूरत कम ही पड़ती है। अगर आपके बच्चे को जानलेवा खून बह रहा है या शदीद दायमी बीमारी है तो इसके रोज़मर्रा के काम को मुतासर कर रही है तो इसके बारे में सोचा जा सकता है। असातिज़ा या ITP वाले बच्चे की देखभाल करने वालों को आगाह होना चाहिए कि ITP वाले बच्चों को एस्प्रिन या आइबुप्रोफेन जैसी दवाएं नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इनसे खून बहने का ख़तरा बढ़ सकता है। बच्चों के बरक्स
ITP वाले ज़्यादा लोग बालग अफराद में गैर मुअय्यना मुद्दत तक प्लेटलेट्स की तादाद कम रहने का इम्कान ज़्यादा होता है। इसी वजह से बालग अफराद में दवाइयों की ज़रूरत पड़ने का इम्कान भी ज़्यादा होता है। आखिर में हम बात करेंगे कि इलाज क्या है। इलाज करने का फ़ैसला आमतौर पर इस बात पर मुनहसर होता है कि आया बच्चे को शदीद खून बह रहा है या नहीं। इसकी वजह यह है कि बहुत से बच्चों में प्लेटलेट्स की तादाद बहुत कम हो जाती है, लेकिन फिर भी कोई ख़ास ब्लीडिंग नहीं होती। अगर बच्चे का खून बह रहा हो या शदीद चोट लगे तो मुख्तलिफ अद्वियात इस्तेमाल की जा सकती हैं। एलोपैथिक इलाज। एलोपैथिक इलाज में स्टीरॉयड्स और अल्बोलोकोबलेवन आम तौर पर इस्तेमाल होने वाली दो अद्वियात हैं। बहुत सी दूसरी दवाएं भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। वो मरीज़ की कंडीशन और इसकी सिचुएशन के मुताबिक इस्तेमाल करवाई जा सकती हैं। जी नाज़रीन, कैसे लगी आज की मेरी ये मालूमाती वीडियो। ऐसी मालूमाती वीडियो हासिल करने के लिए मेरे इस चैनल घर का डॉक्टर को